अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है एक्यूट किडनी फेलियर। लास्ट एलओ है दैट इज एक्यूट किडनी इंजरी, और इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स जो है मैं लास्ट एलओ के भी ऐड करा दूंगी, बिकॉज लास्ट एलओ वही वाला है हमारा सारा यूटीआई पॉजिटिव एजेंट्स वाला, तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगी। अब हमारे पास है एक्यूट किडनी इंजरी। इसका मतलब क्या है कि एक्यूट किडनी इंजरी से क्या होगा। एक्यूट मतलब होता है सजन। सजन अगर किडनी को इंजरी हो गई है उससे हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा कि जीएफआर जो है, जो उसने जीएफआर गिर जाएगा। और जब जीएफआर गिरता है तो अल्टीमेटली जीएफआर का काम, जीएफआर बॉडी में ज्यादा होता ही इस वजह से है ताकि हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है यूरिया क्रिएटिनिन उनको रिमूव किया जाए। पर अगर हमारे पास जीएफआर गिर जाता है तो अल्टीमेटली यूरिया क्रिएटिनिन जो होते हैं क्लियरेंस कम हो जाती है, लेवल बढ़ जाते हैं बॉडी में, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, हर चीज जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमारे पास इस फेलियर की 3 कॉजेज हो सकती हैं। या तो वो प्री रीनल हो सकता है कि किडनी से पहले कोई मसला हो रहा है, या रीनल किडनी में कोई मसला है, या किडनी का कोई बाद मसला चल रहा है। प्री रीनल तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई सिंपल सी बात है, जब भी किडनी का ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है, ब्लड फ्लो से जीएफआर, और जीएफआर डिस्टर्ब होगा तो हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, पहला कि ब्लड फ्लो। प्री रीनल का क्या मतलब है, या तो हमारे पास मसला है ब्लड ब्लड के वॉल्यूम का, या हाइपोवोलेमिया हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गई है, या फिर हमारे पास शॉक है, बर्न, इन सब से हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम हो गया, गिर गया। या फिर हमारे पास ये हो सकता है कि कोई वजह हमारे पास हो सकती है कार्डियक कार्डियक फेलियर चल रहा है, या कार्डियोजेनिक शॉक चल रहा है। दूसरा हो सकता है हमारे पास रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस चल रही है कि ब्लड तो नॉर्मल आ रहा है बट रीनल आर्टरी की वजह से आगे वो नहीं पहुंच पा रहा। लास्ट में हमारे पास हो सकता है ड्रग्स। ठीक है, हमारे पास आ सकती हैं ड्रग्स, और इन ड्रग्स की वजह से हमारे पास जो होती है ये हमारे पास फेलियर की तरफ नहीं जा सकता है। अब ऑफ कोर्स इनका ट्रीटमेंट भी वही है जो कॉज होगी। अगर हमारे पास कोई जो हमारे पास रीजन बन रही है डिहाइड्रेशन, तो हम उसको आईवी फ्रूट्स लगा देते हो। अगर हमारे पास कोई ड्रग्स कॉज बन रही है तो आप ड्रग्स को स्टॉप कर दोगे। अगर हमारे पास वैसे कोई कॉज बन रही है आप उसे ट्रीट कर दोगे। रीनल में क्या मसला आता है, सबसे पहले हमारे पास बात आती है ग्लोमेरुलस। अगर हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, जो कि ऑटोइम्यून की वजह से यूजुअली हो रहा होता है, उसकी वजह से, या तो ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस चल रहा है किसी ड्रग्स की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस चल रहा है इन्फेक्शन की वजह से, या फिर सिंपली वेस्कुलाइटिस चल रहा है। तो इन सब की वजह से जो किडनी के ही पार्ट्स हैं, किसी भी पार्ट में मसला हो जाएगा तो सारे रीनल में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उससे हम बस फेलियर की तरफ नहीं जा सकता है। इसमें भी वही बात है कि जो भी मसला होगा आप उसे कॉज को ही ट्रीट करोगे। लास्ट हमारे पास है पोस्ट रीनल, किडनी के बाद। अब किडनी के बाद या यूरेटर आता है या यूरिनरी ब्लैडर आता है। अगर यूरेटर में कोई स्टोन है या फिर कोई हमारे पास फिब्रोसिस हुई हुई है तो वहां पे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो अल्टीमेटली वहां पे, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फ्लूइड ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जब भी वो इकट्ठा होगा अकोमोडेशन, जहां भी कोई भी चीज की फ्लूइड की अकोमोडेशन होना शुरू हो जाती है वहां पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। और या फिर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें प्रोस्टेट कैंसर आ गया, या फिर यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर है कि उसकी हमारे नर्व सप्लाई डैमेज हो गई है, किसी भी वजह से हमारे पास अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो उससे हमारे पास अल्टीमेटली किडनी फेलियर की तरफ बात जा सकती है। और यूजुअली अगर पोस्ट रीनल कॉज होती है तो उससे हम लोग फॉलिक एसिडिफाइजेशन या स्टेंट वगैरह होते हैं, ये ट्रीटमेंट के लिए ये चीजें होती है। मैनेजमेंट वही बात बताई हुई है उन्होंने कि आप जो है पहले बात तो ये कि आप आइडेंटिफाई करो कॉज क्या है, कि मसला है कहाँ पे, रीनल में है, पीछे है, आगे है। उसके बाद आप चीजें मॉनिटर करते हो। यूरिन आउटपुट देखो कि वॉल्यूम ठीक है, पीएच ठीक है, कंसंट्रेशन ठीक है, स्मेल वगैरह सब कुछ जो प्रॉपर फिजिकल केमिकल टेस्ट होते हैं वो होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, आप फ्लूइड बैलेंस चेक करते हो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करते हो, इस सारी चीजें, यूरिया क्रिएटिनिन के लेवल चेक करते हो, जो चीजें भी किडनी साफ कर रहा है आप उनके लेवल्स चेक करते हो। अगर लेवल उनके आपको डिस्टर्ब लगते हैं मतलब कि मसला है, किडनी में कोई मसला है। ठीक है, इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है। लास्ट हमारे पास क्या इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास किडनी फेलियर हो रहा है तो अब तबाहियां क्या होंगी, क्या इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, किडनी जो होता है उसने एसिड इस को रिलीज करना होता है। लास्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड सेल्स जो होते हैं वो होते ही इस काम के लिए। एसिडोसिस हो जाती है। जब भी एसिडोसिस होती है हमारे पास हाइपर कैलीमिया होता है। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, टॉक्सिक इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओवरलोड, आगे फिल्ट्रेशन नहीं होगी, यूरिन प्रोडक्शन नहीं होगी, पीछे एडीमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे हमारे पास यूरेमिया हो जाता है। सिम्टम हमारे पास क्या है, ऑफकोर्स किडनी फेल है तो किडनी जो है हमारे पास अब फिल्ट्रेशन तो नहीं करा, तो यूरिन या तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। जब यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो पीछे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा, एडीमा एडीमा होगा तो आपको ब्रेथलेसनेस होगी, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, और ये सारी चीजें जो होती हैं साथ साथ पे लिंक हो जाती हैं। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को बताया था कि मैं लास्ट एलओ जो है पूरा रिपीट नहीं करूंगी, इसमें सिर्फ ये बातें आप लोगों ने याद करनी है। व्हाट इज यूटीआई, तो यूरिनरी ट्रैक, पूरा ट्रैक जो है किसी भी ट्रैक में, किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाती है किसी बैक्टीरिया की वजह से, उसे हम कहते हैं यूटीआई। एजेंट्स सारे वही हैं जो मैंने पहले बता दिए हैं आपको। एक बात मैंने ऐड करनी थी पिछले में आप लोगों को, ये है अगर हमारे पास कोई अपर यूटीआई में मसला है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको
जो है फ्लैंक पेन, पोस्ट वर्टिब्रल एंगल पे पेन होती है, आपको फीवर, बुखार चढ़ जाता है, ठंड लगती है और उसके बाद नॉजिया वॉमिटिंग होती है। बट अगर हमारे पास देखिए किडनी में कोई मसला है, अगर आपके पास लोअर यूटीआई में मसला होता है तो उससे हमारे पास सुपरप्यूबिक पेन, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी हो गई, अर्जेंसी हो गई, हेमायूरिया, ये सारी चीजें हमारे पास लो यूटीआई की जो होती हैं वो कॉज में आ जाती हैं। मैनेजमेंट वही बताई हुई है कि अगर प्रेगनेंसी जो है उसमें हमारे पास यूटीआई के इन्फेक्शन साथ चल रहा है तो उसमें आप एमॉक्सिलिन देते हो ताकि वो ट्रीट हो जाए। अगर रिकरेंट बार बार जो है इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें आप लोग क्या देते हो, लो डोज एंटीबायोटिक्स देते हो। और अगर हमारे पास कोई अनकॉम्प्लिकेटेड, यूजुअली हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर की इन्फेक्शन होती है ना, सिस्टाइटिस की, वो लो लेवल पे होती है, तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। उसमें आप उन्होंने ड्रग्स बताई नहीं है कि आप कौन सी दे सकते हो, साइमेथोप्रिम दे सकते हो, सल्फा मेथोक्साजोल दे सकते हो। अगर हमारे पास वो किडनी तक पहुंच गई है, पाइलोनेफ्राइटिस हो चुका है, तो कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, उस केस में आप लोग कौन सी दे सकते हो, पिप्रेसिलिन दे सकते हो, टेजोबैक्टम दे सकते हो, ठीक है। और जनरल ये तो बात होगी ना अपर और लोअर की। जनरल क्या है कि अगर हमारे पास हो गई इन्फेक्शन तो जनरली आप क्या दोगे कि पानी, फ्लूइड इंटेक बढ़ा दोगे जिससे बैक्टीरिया जो है खुद ही फ्लश हो जाए, या फिर यूरिन कल्चर करते हो जिससे आपको आइडिया होता है कि बैक्टीरिया कौन सा है, उस लिहाज से आप प्लान करते हो, ठीक है। तो ये जनरल प्लान है। कोई भी अगर हमारे पास इन्फेक्शन चल रही है यूटीआई की, हमें आइडिया नहीं है क्या रीजन है, तो आप उसे कल्चर करो, फिर आप प्रॉपर डायग्नोज करो, ठीक हो गया। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ दफा देख लीजिएगा कि अपर लोअर में क्या सिम्टम पूछ सकते हैं वो आपसे, और हार्डली 2 या 3 आपसे कोई ड्रग्स पूछ लेंगे कि अगर इसमें है तो कोई एक ड्रग बता दें, तो ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं जो आपने याद करनी है, एजेंट्स हो गए ये वाले, और रिस्क फैक्टर्स हो गए, पैथोजेनेसिस जो होती है। Thanks for watching.